पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है। A simple harmonic motion is represented by x is equal to, simple harmonic motion is represented by x is equal to 10 sin 20t plus 0.5, 20t plus 0.5। राइट डाउन एम्पलीट्यूड, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड कितना दी 10, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर 4 14.10 पेज पे 14.10। मिल गई जी बुकिंग दे कोई नहीं, लिख दिया मैंने क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस 0.5। क्या पूछा जी? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या था जी? 10। इक्वेशन क्या है जी? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यही होती है जी जनरल इक्वेशन। साइन की टर्म में और कॉस की टर्म में निकालिए डिस्प्लेसमेंट की। साइन की कब होती है? जब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो। कॉस की कब होती है? जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो। लास्ट क्लास में बताया, ठीक है जी। तो एम्पलीट्यूड आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ 20। फ्रीक्वेंसी निकालना, टाइम पीरियड और इनिशियल फेज। फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो न्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय 2 पाई, 20 बाय 2 पाई 10 बाय पाई हो जाएगा 10 बाय पाई। संडे को रखते वीडियो किस चीज की होती है वीडियो? पेरेंट टीचर मीटिंग रखनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी हो गया जी, टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है जी? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। वन अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 5/10। इनिशियल फेज क्या होता है? 5 नॉट। ये इनिशियल फेज है, तो 5 नॉट क्या हो गया? 0.5। डन है जी। रेडियन में आएगा ये 0.5 रेडियन एंगल। टाइम की यूनिट सेकंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज, ये रेडियन पर सेकंड, एम्पलीट्यूड मीटर में। ठीक है जी, बड़े आसान क्वेश्चन है। यस सर। अगला देखो 5th। Particle executes SHM with a time period 2 seconds, amplitude 5 seconds. Question number 5th. Particle execute SHM with time period 2 seconds, amplitude 5 centimeter है ना जी। Find displacement, velocity, acceleration after 1/3 seconds starting from mean position. Starting from mean position तो y is equal to क्या होता है भाई? A sin ओमेगा t। ठीक है जी। क्या निकालना है जी? डिस्प्लेसमेंट, टाइम दे रखा है t is equal to 1/3 seconds। टाइम हमें दे रखा है 1/3 seconds। तो y is equal to डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर साइन ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल T। कैपिटल T कितना है भाई? 2।
ओमेगा का फार्मूला 2 पाई बाई कैपिटल टी। डिस्प्लेसमेंट मतलब सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड 5 इंटू 10⁻²। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट किस में निकाल सकते हो जी? सेंटीमीटर। 1/3 हो गया टाइम, 2 से 2 कट गया। साइन 60 कितना होता है भाई? √3/2। कैलकुलेट कर। वेलोसिटी के दो फार्मूले थे, किसी को याद है? लास्ट क्लास में कराए थे। हाँ जी, वेलोसिटी के दो फार्मूले थे। वेलोसिटी का पहला फार्मूला ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दूसरा ओमेगा √a² माइनस वाई। निकल जाएगा। ऊपर वाले से ज्यादा इजी है वैसे निकालना, ये वाले में अंडर रूट पे फंस जाओगे जी, क्योंकि या तो पहले y की वैल्यू एग्जैक्ट निकालो। ठीक है जी, वो तो इससे भी जाएगा पर y की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो v इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻²। ओमेगा कितना था? पाई cos π/3। cos π/3 कितना था जी? 1/2। बस सॉल्व कर देंगे। एक्सेलरेशन कैसी है जी? एक्सेलरेशन का फार्मूला याद है? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y था, a इज इक्वल टू माइनस कैपिटल A ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, सॉल्व हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा क्लास होगी। अब तो पहले सिलेबस खत्म होगा फिर देखेंगे एक्स्ट्रा क्लास। 2 बजे नहीं होती है। 2 बजे कोई आता ही नहीं बस। अब तो वीडियो भी नहीं देखने देते वो तो लेट तो छुट्टी जाती है। 2 लेक्चर वैसे तो ऑनलाइन थे आप दोनों में, पर पढ़े नहीं भाई, वो तो पता ही लग जाता है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, है ना जी? वो कहाँ गई गुरु जी? हाँ जी, हो गया जी। एक्सेलरेशन निकला किसी का? सीधा ही कर सकते हैं एक्सेलरेशन को, तो -π² y की वैल्यू क्या है? 5 इंटू 10⁻², इंटू √3/। सीधा y की वैल्यू डाल दी। दूसरे क्वेश्चन में टाइम दे पीरियड दे रखा था, ए एम्पलीट्यूड दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, टाइम दे रखा था, ओमेगा निकाला पहले, फिर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। उसने बोला था मीन पोजीशन से
अगर यही क्वेश्चन एक्सट्रीम पोजीशन से होता तो cos थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ cos की डिफरेंशिएशन माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t होता जी। फिर याद रखना जी, cos हो जाएगा तो वेलोसिटी की फार्मूले भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार स्कूल में आया हुआ है। 6th 7th, आज मैं 10th तक करा देता हूँ। वैसे तो 1 to 29 होमवर्क दिया मैंने 20 सेक्टर में। ठीक है जी, आपको भी आज होमवर्क मिल जाएगा 1 to 29 क्वेश्चंस। कुछ मैंने करा देने आपको, फिर अगली क्लास में भी कुछ डिस्कस हो जाएंगे। सैटरडे की पीटीएम भी हो सकती है, सैटरडे को भी या संडे को। अच्छा, सैटरडे ना रखो क्यों? सर, बर्थडे होंगे, बर्थडे वाले दिन गाना बजेगी। अच्छा, बर्थडे है सैटरडे को आपका? अंधेरे आपकी तो कोई शिकायत नहीं है। चलो फिर रख लो, कोई बात नहीं। हाँ, किसके बस विषय में? थोड़ा देखो, शिकायत तो किसी की भी नहीं है यहाँ, कोई शरारत तो करता नहीं। शिकायत तो वहाँ 20 वालों की लगनी है। ठीक है जी, पर ये है कि थोड़े बच्चे पढ़ते भी नहीं है। थोड़ा जितना पढ़ना चाहिए, छुट्टियां कईयों की ज्यादा हो रही हैं जैसे। हाँ, मतलब 10-10 दिन में आ रहे हैं भाई, महीने में 2-3 लेक्चर लगा रहे हैं, बस यही दिक्कत है। सारा भाई किया है नहीं तो क्या बनेगा उसका, थोड़ा सा चिंता है हमें भी, क्योंकि पढ़ नहीं रहा ना बिल्कुल भी। टेस्ट में भी नंबर कुछ खास नहीं है जिनके हुए। हाँ, देखता हूँ। अर्शप्रीत के हैं हाईएस्ट 31 आउट ऑफ 36। सुनिए, इधर बैठी थी वो है। हाँ वो कर लिया है। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। बॉडी ऑसिलेट्स विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दे रखा है। हाँ जी, x is equal to 5 sin 2 pi t प्लस 5/4। अब क्या पूछा जी? t सेकंड्स में है, x इन मीटर है, डिस्प्लेसमेंट t इक्वल्स टू 0 पे टाइम पीरियड निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब x निकालना है t0 पे। डालो जी t0। t0 तो क्या हो जाएगा भाई? साइन π/4 रह गया बस। साइन 45 कितना होता है जी हर्ष जी? वन होता है, 1/√2। 5√2 हो जाएगा जी। ठीक है जी। टाइम पीरियड का फार्मूला ओमेगा दिया हुआ है हमें, ओमेगा कितना दिया हुआ है? 2 पाई। ये ओमेगा होता है, याद रखना भाई, ये क्या होता है? ओमेगा टी के आगे। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 1 सेकेंड। ठीक है जी आर्यन जी, समझ आ रहा है? हाँ जी आर्यन जी, सर समझ आ रहा है। टेस्ट दे जाओ भाई थोड़े बहुत आप भी। सर दे देंगे, अगर तैयारी करके आऊंगा सर। हाँ, तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई, सैटरडे को केटीजी का टेस्ट है। किस सर के सैटरडे को? सैटरडे? हाँ, सैटरडे को केटीजी का टेस्ट है, साथ साथ पीटीएम चलती रहेगी और साथ साथ टेस्ट चलता रहेगा। ठीक है सर। डेरिवेशन सर वैसे क्या सिलेबस है? सर फुल केटीजी सिलेबस पूरे चैप्टर है भाई। मतलब सब डेरिवेशन कुछ काट वही चलो पूछा था। मैं शाम को पेपर देखूंगा फिर आपको बताता हूँ। वैसे तो देखो पिछली बार पेपर में भी सब कुछ ही डाल दिया था मैंने, लगभग वैसे ही आपका सारा ही होगा लगभग। प्रेशर वाली डेरिवेशन, मीन फ्री पाथ, फिर आपका आरएमएस का न्यूमेरिकल होगा। ठीक है जी। फिर एक वो जो है अपना 3 लॉज हैं, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और एक अपना ग्राहम्स लॉ। चार्ल्स वाले छोटे वाले नहीं है ये,
सर 3 लास्ट में बड़े बड़े। केडीजी का कुछ दिन रुकती रहे तो टेस्ट तब मैंने कंप्लीट नहीं किया है। हाँ, करो भाई जल्दी करो देखो, क्योंकि मेरा टारगेट है आप 6 जनवरी तक सारे फार्मूले तैयार रखना। फिर तो न्यूमेरिकल धड़ाधड़, फिर टेस्ट हर रोज ही आधा घंटे का ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा। ठीक है जी, 20 एक क्वेश्चन जैसे प्लस टू वालों के हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 30 मिनट्स। ठीक है जी, ताकि एक तैयारी हो जाएगी अच्छी। डेरिवेशन का अलग टेस्ट हो जाएगा, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल अलग दो। कंसेप्चुअल भी पढ़ने की आदत डालो बुक के पीछे वाले, नहीं तो प्लस टू में आदत नहीं रहेगी और वो ज्यादा खतरनाक है। बोर्ड का पेपर तो आते ही कंसेप्चुअल है, न्यूमेरिकल। डेरिवेशन तो बहुत ही कम हो गई है अब, 8-9 नंबर बस +1 में आ जाती है। पर कई स्कूल अब डालने लगे हैं सारा कंसेप्चुअली, जैसे पेपर आया 37 का भी, 23 मॉडल का भी। ठीक है जी, तो भाई कंसेप्चुअल की तैयारी रखो ज्यादा अपनी, अभी से आदत डालो कंसेप्चुअल। अब इसके भी क्वेश्चन होंगे। टाइम पीरियड हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? t0 पे, टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होता है? हाँ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/4 आएगा यहाँ पर। π/4 भी है ना, ओमेगा क्या है जी? 2 पाई, ये a इंटू 2 पाई हो जाएगा। बताओ कैसे। डिफरेंशिएशन v इज इक्वल टू dy बाई dt। y या x हमारा ये दे रखा है, d बाई dt 5 साइन 2 पाई t प्लस π/4। तो क्या आ जाएगा जी? साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos 2 पाई t प्लस π/4। ओमेगा की जगह कौन है? 2 पाई। t0 डाल दो, 5 इंटू 2 पाई। cos π/4 भी क्या होता है? cos π/4 भी 1/√। तो ये आ गया जी 5√2 पाई। ठीक है जी, डन है। 7th लगभग बिल्कुल सेम है, इसी टाइप का। एक्सेलरेशन भी पूछिए बस उसमें। टाइम दे दिया 0 की जगह 3.2 या 1.5 सेकेंड। चले आगे जी। 7th t0 की जगह इक्वेशन लगभग सेम है, 5 cos में है इक्वेशन। अच्छा, ओहो मैंने तो सबसे बड़ी गलती की। सर कॉस में डालिए। हाँ, फिर भी आंसर सेम आ गई। वो चक्कर π/4 की वैल्यू सेम थी ना। आप भी लिखो, वही बोलने वाला आपको। हाँ, ये तो अगर ये वैल्यू अलग होती तो आंसर गलत हो जाती। cos था जी, cos π/4 और sin π/4 सेम ही होता है। फिर cos की डिफरेंशिएशन क्या होगी जी? माइनस। cos की डिफरेंशिएशन क्या होगी जी? माइनस। देखो जी, cos था, cos π/4 हो गया। cos की डिफरेंशिएशन क्या आएगी जी? माइनस साइन आ जाएगी बस, बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है जी, मैंने ध्यान नहीं दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में 6th में cos था, बाकी भी किसी ने बोला भी नहीं सर cos है।
ठीक है जी। एट्थ में अगली क्लास में बताऊंगा अच्छी तरह से। ये वाला जो मैंने बताया था आपको, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी वाला क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी की वैल्यू दी हुई है, इसमें डेरिवेशन कराएंगे पहले एट्थ के लिए। सेवंथ कर लेंगे घर से। एट्थ देखो जी, एट्थ भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जी। उससे पहले आपको एट्थ से पहले एक कॉन्सेप्ट लिखो जी। कॉन्सेप्ट फॉर टाइम पीरियड, कॉन्सेप्ट फॉर टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, concept for time with respect to time period। देखो जी, अगर आपको समझ आ गई ना शॉर्टकट जो अब मैं बताने वाला हूँ, फिर कैलकुलेशन करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कई क्वेश्चन में। ये मीन पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ये इधर को भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। जीरो से मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगता है मैंने बताया था कल परसों, T/4, याद है? यस जीरो से मैक्सिमम जाने में T/4 टाइम लगता है। या मैक्सिमम से जीरो आने में कितना टाइम लगता है भाई? T/4, याद रखना। एम्पलीट्यूड ए है, तो a/2 तक, जीरो से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर कोई पूछ ले आपसे, निकालना पड़ता है। y कितना दे दिया भाई? a/2। जीरो से चले तो साइन आ जाएगा मीन पोजीशन से। 1/2 साइन 1/2 कब होता है? 30 पे। तो π/3 किसके बराबर आ गया? ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है? 2π/T। पाई से पाई t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू T/6। तो जीरो से a/2 जाने में कितना टाइम लगा भाई? याद रखना ये। a/2 से a जाने में कितना टाइम लगेगा? टोटल कितना टाइम लगा था? T/4। हाँ, दिमाग तो भेजा तो कहाँ कृपा रुकी हुई है। कोई गोलगप्पे को वगैरह खाने पड़ेंगे हैं। हाँ जी, रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन तो कृपा वही अटकी पड़ी है। हाँ जी, T/12 आ जाएगा। टोटल T/4 था, T/6 यहाँ तक लग गया, तो T/4 माइनस T/6 एलसीएम क्या आ गया भाई? 12। ये 3T माइनस 2T, तो T/12। तो यहां से यहां तक जाने में T/6 लगा था, यहां से यहां तक जाने में T/12, वापिस आने में भी T/12, ये वापिस आने में यहाँ T/6, T/2 हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। जाने में T/4, आने में T/4, ऐड करोगे T/2 हो जाएगा हाफ टाइम। माइनस a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा? T/6। माइनस a/2 से माइनस a जाने में कितना टाइम लगेगा? T/12। यहां तक टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 3T/4। 70 3T/4। ठीक है जी। फिर वापस आने में T/12, फिर T/6। याद रखना जी।
डन है? कोई डाउट इसमें? 0 to a/√2 जाने में कितना टाइम लगेगा बताओ? जीरो टू a/√2 जाने में कितना टाइम लगेगा? t/8 कैसे हुआ? ये तो मेन चीज है। y a/√2 है, a sin ओमेगा t, a से a कट गया 1/√2 sin ओमेगा t, तो एंगल π/4 आ गया। ओमेगा क्या होता है? 2π/T, पाई से पाई कट गया, स्मॉल t क्या आ गया? t/8। a से a/√2 आने में कितना टाइम लगेगा? a/√2 आने में कितना टाइम? वही कर सकते हो, t/4 में से t/8 माइनस भी कर सकते हो। a तक जाने में तो t/4 लगता है, बाकी उल्टा भी है। अगर a से a/√2 जा रहे हो तो मैक्स एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो गए, तो y क्या हो जाएगा? a cos ओमेगा t। y क्या हो जाएगा? a cos ओमेगा t। तो a/√2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। a से a कैंसिल हो गया, cos क्या 1/√2 कब होता है? cos π/4 पे। ओमेगा t इज इक्वल टू π/4, 2π/T स्मॉल t π/4, पाई से पाई कट गया, t इज इक्वल टू t/8। डन है जी? डन है जी? नाइन्थ क्वेश्चन इसी टाइप का है। A particle execute SHM of amplitude 25 centimeter, time period 3 seconds. What is the minimum time required for the particle to move between 2 points 12.5 centimeter on the either side of the mean position? एम्पलीट्यूड कितना था भाई? 25। टाइम पीरियड कितना है? 3 सेकेंड। दोनों तरफ कितना जाना है? 12.5, मतलब इधर भी 12.5, इधर भी 12.5। तो t/6 प्लस t/6 कितना हो जाएगा?
2t/6 t/3 3/3 1 सेकेंड आंसर आ गया नहीं इसमें 1 सेकेंड नहीं आया t/6 minimum time required by the particle to move (3/6) बना तो इस 3/6 कितना है क्या यहाँ पर 3/6 यहाँ गलती करती है क्वेश्चन में sin 1/2 का होता है कैलकुलेशन क्या होगा कभी सारा आंसर गलत हो गया मेरी बुक का सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई यहाँ तुमने भी बड़ा हाँ जी थोड़ा चेंजेस आ गए सारा ही चेंज हो गया ठीक है जी t/12 है एलसीएम 12 आ गया 3t माइनस t 2t/12 t/6 हो जाएगा ठीक है जी अब बुक वाला आंसर सही आ जाएगा आपका t/12 प्लस t/12 क्या हो जाएगा 2t/6 तो 2 इंटू 2t/12 1/2 से शॉर्टकट में निकाला ये मैंने पूरा सॉल्व करना है वैसे तो आपको जैसे कि ये करा ना जी मैंने ठीक है जी ये टेबल नया ही बना लो भाई हेलो नमस्कार जी सर मैम मैं सारादीप का सर बोल रहा था फिजिक्स का हाँ जी वो आया नहीं आज भी ना